हेलो एनिमेट्यूब की प्यारी फैमिली। दोस्तों, आज मैं स्वॉर्ड ऑफ कमिंग के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले जाकर उसे देख लें क्योंकि इस एनिमे की कहानी काफी ज्यादा मजेदार है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन ने स्काई का गला काट कर उसे मार डाला था। इसके बाद चेन झुन को मारने ही वाला था कि तभी झुन ने अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालकर चेन को जकड़ लिया था और उसे मारने ही वाला था कि तभी कोई वहां आकर समय को रोक देता है। अब हम देखते हैं कि उस ड्रैगन स्पिरिट ने चेन को इतनी जोर से जकड़ रखा था कि चेन को सांस तक नहीं ले पा रहा था। अब यहाँ पर झुन चेन को छोड़ देता है क्योंकि शहर में किसी को भी मारने पर रोक है। यह नियम के खिलाफ है। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसे दोबारा कभी इस शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उसे अपने क्लान से भी निकाल दिया जाएगा। ड्रैगन स्पिरिट से छूटने के बाद चेन एक बार फिर झुन का गला काटकर उसे मारने की कोशिश करता है। वह झुन को एक जोरदार लात मारता है जिसकी वजह से झुन लड़खड़ा जाता है। फिर चेन पास के पोल पर चढ़कर झुन का गला काटने के लिए उसकी तरफ कूदता है, लेकिन तभी कोई शख्स वहां आकर समय को रोक देता है जिसकी वजह से चेन और झुन फ्रीज हो चुके थे। तब हम एक आदमी को पानी की बूंदों पर चलता हुआ देखते हैं जो कि आसमान से चलते हुए उनकी तरफ आ रहा था। वे स्कूल के टीचर थे जो कि साई की डेड बॉडी को देखते हैं। इसके बाद उनकी नजर चेन और झुन पर जाती है। इसके बाद वह एक मैजिक लीफ को छूते हैं जिसके बाद समय फिर से चलने लगता है और तभी चेन झुन पर अटैक करते हुए उसका गला काट देता है जिसकी वजह से झुन की मौत हो जाती है। तब हम देखते हैं कि मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके भविष्य देख रहे थे और वे इससे काफी निराश होते हैं और फिर वह समय को फिर से चला देते हैं जिसके बाद चेन झुन पर हमला करते हुए उसे दीवार पर पटक देता है। झुन तड़पते हुए चेन से पूछता है, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो ये अंत नहीं होगा। इस पर चेन कहता है, मुझे तुमसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये तुम ही हो जो मुझे मारना चाहते हो। हम यहाँ पर देखते हैं कि चेन पर काली शक्तियाँ बुरी तरह हावी थीं, जो कि उसे झुन को मारने की उकसा रही थी, लेकिन चेन यहाँ पर खुद को झुन को मारने से रोक रहा था। वह गुस्साते हुए झुन से पूछता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? यह कहते हुए चेन झुन का गला काफी जोर से दबाने लगता है। इस दबाव की वजह से झुन की आंखें पलटने लगती हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह अब मरने वाला है। झुन बोलने की कोशिश करते हुए चेन से कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर चेन खुद को झुन का गला काटने से रोकने की कोशिश करता है। तभी हम खून को दीवार पर गिरता हुआ देखते हैं। यह खून चेन का था। उसने खुद को रोक लिया था जिसकी वजह से झुन की जान बच गई थी। तभी मास्टर आकर चेन से कहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सज्जन लोग कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान के अंदर शैतान छुपा हुआ होता है, लेकिन उसे कंट्रोल में रखना सबकी बस की बात नहीं होती। चेन, तुमने जो आज किया है वह हर कोई नहीं कर सकता। तब मास्टर एक बार फिर समय को रोक देते हैं और अपनी पावर से चेन को अनफ्रीज कर देते हैं। चेन ये सब देखकर हैरान होता है और मास्टर से पूछता है, मास्टर आप यहाँ क्यों हैं? तभी मास्टर पावर का इस्तेमाल कर उसके अंदर से ब्लैक मैजिक को निकाल देते हैं। उधर उस बूढ़े आदमी के हाथ से ब्लैक मैजिकल पावर निकलकर जल जाती है जिससे वह समझ जाता है कि चेन उसकी ब्लैक मैजिक से मुक्त हो गया है। और इधर मास्टर चेन से कहते हैं, चेन अब तुम पहले की तरह ठीक हो चुके हो। तुमने जो किया है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसमें मेरी भी गलती है कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तब चेन देखता है कि उसका एक हाथ झुन के गले पर है जो कि उसे दबा रहा है। चेन इससे काफी हैरान होता है और अपना हाथ हटा लेता है। तभी मास्टर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं जिसके बाद चेन उनके साथ चल देता है। मास्टर चेन से पूछते हैं, चेन क्या तुम परियों और भूतों की कहानियों पर विश्वास करते हो? इस पर चेन कहता है, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे परियों और भूतों की कहानियां सुनाती थी जिस वजह से मुझे इन बातों पर विश्वास है। मिस्टर कही, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? इस पर मास्टर कहते हैं, मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। मास्टर आगे कहते हैं, ये सच है कि हमारे शहर में ही असली ड्रैगन को दफनाया गया था। इस वजह से हमारा शहर बाकी शहरों की तुलना में काफी स्पेशल है, जिस वजह से यहाँ के बच्चों में स्पेशल एबिलिटीज पाई जाती हैं, लेकिन ये एबिलिटीज हर बच्चे में नहीं पाई जाती। तभी चेन मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर असल में मैं अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वे कैसे इंसान थे। इस पर मास्टर अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, ठीक है, फिर मैं तुम्हें सीक्रेट बता ही देता हूँ। इस शहर में पैदा होने वाले बच्चों के खून में एक गुप्त तकनीक पाई जाती है और यह तकनीक सभी बच्चों में अलग अलग पाई जाती है। यहाँ के लोग बच्चों के पैदा होते ही उनका खून की एक बूंद निकालकर एक खास मिट्टी के बर्तन में स्टोर कर देते हैं और फिर उसी बर्तन को 6 सालों तक आग में रख दिया जाता है। अब लड़कियों की शक्तियों को सक्रिय होने में 6 साल का वक्त लग जाता है, मगर लड़कों के लिए यह वक्त 9 साल का है। अगर बच्चों की किस्मत अच्छी रही तो मिट्टी का बर्तन भी उनके जैसे ही शक्तियों को धारण करेगा और इसी खास बात को देखकर बाहरी लोग इन बर्तनों के लिए भारी कीमत लगाते हैं। तुम इसे एक प्रकार का दांव भी कह सकते हो। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो उन्हें जबरदस्त शक्तियों वाला बर्तन भी मिल सकता है। यह सब सुनकर चेन पिंग हैरान हो जाता
है। मास्टर आगे बताते हैं कि तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे थे। तुम्हारे पिता के पास भी ठीक ठाक प्रतिभा थी, लेकिन वे इतने भी प्रतिभाशाली नहीं थे कि कोई बाहरी उन्हें खरीद कर अपने साथ ले जाए। लेकिन एक व्यक्ति ने तुम्हारे पिता के नेटल पोर्सलिन यानी कि जिस बर्तन में उनका खून की बूंद थी उसके साथ छेड़खानी की, जिस वजह से पासा उल्टा पड़ गया। उस व्यक्ति को भी बुरा वक्त मिला और साथ ही वही चीज तुम्हारे पिता के साथ भी हुई। लेकिन तुम्हारे पिता के पास तुम्हारा पोलन था और उस व्यक्ति ने तुम्हारे पिता से तुम्हारा खुद का नेटल पोर्सलिन हासिल किया। अगर वह व्यक्ति उसके साथ कुछ छेड़खानी करता तो शायद तुम एक शैतान बन जाते, लेकिन वह व्यक्ति तुरंत ही यह बात समझ गया और उसने जल्दी से तुम्हारे पोर्सलिन को तोड़ दिया। मगर जो भी हुआ वह अच्छा हुआ। अगर वह ऐसा नहीं करता तो आज तुम एक शैतान बन जाते। तभी चेन पूछता है, मास्टर आखिर मेरे पिता कैसे मरे थे? इस पर मास्टर उससे कहते हैं, देखो बेटा, कुछ राज है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारे भाग्य को क्यों बदला गया तो इसके लिए तुम्हें पहले दुनिया की उत्पत्ति के बारे में जानना होगा। 3000 साल पहले असली ड्रैगन की बॉडी यहाँ पर गिरी थी, जिसके बाद 4 संतों ने एक एग्रीमेंट किया कि हर 60 सालों में एक व्यक्ति इस जगह के लिए चुना जाएगा, जिसका काम बची हुई ड्रैगन पावर पर नजर रखने का होगा। फिर वो इस पावर को अपने परिवार के साथ भी शेयर कर पाएगा। जब भी फायदे की बात आती है तब झगड़े भी होते हैं। लोग तो पावर्स के भूखे हैं ही, यही तो इंसानों का नेचर है। ये पावर भी उन्हीं के हाथ लगी जो उसे छीनने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से विदेशी भी यहाँ आते रहते हैं। इस पर चैन पिन कहता है, इन विदेशियों में बिल्कुल भी रहम नहीं है, वे जिसे चाहे उसे हर्ट कर सकते हैं। मास्टर पिंग को तालिस्मन दिखाते हुए बताते हैं कि ये तालिस्मन स्टोरी टेलर जीमाओ का है। वो टांग फैमिली का सदस्य है जो कि विदेशी दुनिया की ग्रेट फैमिली मानी जाती है। उसी ने काइट और झुंड के दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा की थी और वो तुम्हें उनके हाथों से मरवाना चाहता था। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे दिल में भी डेथ विश डाल दी थी, जिस वजह से तुमने काइट को मार डाला। और उसी वक्त मुझे आसमान में कुछ क्रैक्स नजर आए, जिसे देखकर मैं समझ गया कि शहर में कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन तुम अभी इस मसले को हल करने के लायक नहीं बने हो। तभी चेन को एक विजन आता है कि एक औरत कुएं में गिरी है। तभी चेन आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस औरत ने ही उसे कुएं में खींच लिया था। तभी वो विजन ब्रेक हो जाता है। चेन काफी ज्यादा डर चुका था। मास्टर उससे कहते हैं, अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो तो इससे अच्छी बात कोई नहीं, लेकिन उन्हें बचाते वक्त तुम खुद की जान नहीं दे सकते और यही एक योद्धा की निशानी होती है। तुम्हें इन सारी बातों को सीखना होगा। तभी चेन कहता है, मास्टर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। इस पर मास्टर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? तब चेन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस मेरे पेरेंट्स के पास जाना चाहता हूँ। अब यह सुनकर मास्टर को जीमाओ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो तुरंत ही उस पर अपनी पावर से प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। अब इससे जीमाओ काफी डर जाता है और मास्टर से अपने किए के लिए माफी मांगने लगता है। साथ ही हर जाने के तौर पर उन्हें गोल्ड और कॉपर के कॉइन्स देने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन मास्टर पैसों के लालची नहीं थे। वो जीमाओ से कहते हैं, वो दोनों बैग्स वहीं पर छोड़ दो। अब यहाँ से तुम सीधा शूजियान लेक जाओगे और 30 सालों तक वहीं रहोगे। यही तुम्हारी सजा है। इस पर जीमाओ उसको जान से ना मारने पर मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगता है। अब मास्टर चेन से कहते हैं, तुम बेवजह ही उस बंदे का शिकार हो गए, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। जिसके बाद वे शहर के बीच मौजूद लोकस्ट ट्री के पास जाते हैं। इस पेड़ में शहर के पूर्वजों की रूहें बसती हैं। मास्टर सभी उस पेड़ से ब्लेसिंग के तौर पर एक लोकस्ट लीफ मांगते हैं। वो कहते, इस बच्चे को 3 सालों का वरदान दीजिए, लेकिन पूर्वजों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मास्टर कहते हैं, मैंने पूरी जिंदगी भर इस शहर की सेवा की, क्या मैं अपनी इस सेवा के बदले इस बच्चे के लिए एक लोकस्ट लीफ भी नहीं मांग सकता? तभी चेन पिंग कहता है, मास्टर कोई बात नहीं, अगर मुझे ब्लेसिंग नहीं मिले तो भी मैं दुखी नहीं हूँ। मुझे पिंडाउन ने बताया था कि अगर मैं मास्टर रुआन का बनूं तो शायद मेरे पास ज्यादा दिन जीने के लिए हो सकते हैं। तभी एक लोकस्ट लीफ चेन के पास आता है। इस पर मास्टर कहते हैं, ये लीफ तुम्हें याओ फैमिली के पूर्वजों ने दिया है। मुझे नहीं पता कि ये लीफ तुम्हें कितनी लाइफ प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये याओ फैमिली का तुम पर एहसान है। इस पर चेन याओ के पूर्वजों से कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं याओ परिवार के लोगों की मदद करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अब वे दोनों वापस जाने लगते हैं। अब सीन यहाँ से गुकान के घर में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जीमाओ गुकान की माँ से कहता है, अपने कपड़े पैक कर लो, कल हमें शूजियान ले के लिए निकलना है। इस पर गुकान की माँ दुखी होकर अंदर चली जाती है। जीमाओ गुस्से में पैसे से भरे बैग को टेबल पर फेंकता है। इसके बाद वह अपने बाउल को देखता है, जिसमें गुकान एक चट्टान पर खड़ा है। उसके हाथ में जो ड्रैगन फिश थी वह काफी डर रही थी, जिस पर गुकान कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर एक बार फिर इविल क्रिएचर आ जाते हैं। इसके बाद वह मैजिकल फिश अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ से चली जाती है। यह देखकर गुकान उसे भी लेकर चलने को कहता है। जैसे ही वह क्रिएचर गुकान पर अटैक करने वाला था, तभी वह एक एनर्जी से उसे जकड़ लेती है।
फिर वहाँ पर एक ड्रैगन आता है। गुकान डरने लगता है क्योंकि वह दोनों के बीच में फंसा हुआ था, लेकिन तभी ड्रैगन अपने पावर का उपयोग करके इविल क्रिएचर पर हमला करता है। गुकान समझ जाता है कि ड्रैगन उसे बचा रहा है, जिससे वह खुश हो जाता है और कहता है कि सारे क्रिएचर को खा जाओ। ड्रैगन उसकी बात मानकर तुरंत इविल क्रिएचर पर हमला करता है। गुकान खुश हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी माँ और चेन को धमकाना चाहते थे, लेकिन अब सामना करो। ड्रैगन अपने पावर का उपयोग करके इविल क्रिएचर को हरा देता है। गुकान ड्रैगन की शक्ति देखकर खुश होता है और कहता है कि वह उसे केवल एक छोटा ड्रैगन फिश समझ रहा था, लेकिन असल में वह एक ड्रैगन है। ड्रैगन उसके चारों तरफ घूमता है और एक पावर क्रिएट हो जाती है। गुकान इससे बाहर आ जाता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। जीमाओ भी कहता है कि यह यात्रा उसके लिए बहुत अच्छी रही और आखिरकार उसे एक अच्छा अप्रेंटिस मिल गया। गुकान की माँ इस बात से बहुत खुश हो जाती है और अपने पति को याद करते हुए कहती है, क्या आपने इसके बारे में सुना? हमारे गुकान का भविष्य अब बहुत ही शानदार होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।